हेलो चिल्ड्रन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सा टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं आपको समझाऊंगी। तो वो है टॉपिक दिस एंड दैट, दीज एंड दोज। दीज एंड दोज अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम दिस एंड दैट पढ़ लेते हैं। तो चिल्ड्रन देखिए, दिस और दैट का यूज़ हम कहाँ करते हैं हमें ये मालूम होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए। तो अभी हम इसी को हम पढ़ते हैं कि हम कहाँ इसका यूज़ करेंगे, दिस का एंड दैट का। तो देखिए, दिस का यूज़ हम करेंगे, वी यूज़ दिस टू से दैट समथिंग इज़ नियर। यानी जो चीज़ हमारे बिल्कुल पास है, बहुत पास है, वहाँ हम दिस का यूज़ करेंगे। लेकिन वो क्या होनी चाहिए, ओनली वन थिंग, कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए, कोई भी वन, नॉट मोर देन वन। ठीक है, तो कोई भी एक चीज़ जो हमारे बिल्कुल नियर है तो हम वहाँ उस सेंटेंस में दिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए ये हाउस है तो ये काफ़ी नियर है हमसे, तो क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ ए हाउस। देखिए, दिस इज़ ए हाउस नियर है, और क्या है, ओनली वन हाउस। देखिए, ओनली वन बॉल इज़ नियर, तो क्या यूज़ होगा, दिस इज़ अ बॉल। पेन, नियर, पेन इज़ नियर एंड ओनली वन पेन, तो वी यूज़ दिस। दिस इज़ अ पेन। तो अभी हमारे क्लियर है, दिस का यूज़ ओनली वन थिंग, व्हेन ओनली वन थिंग एंड द थिंग इज़ वेरी नियर, वी यूज़ ओनली दिस। एंड दैट का देख लेते हैं। देखिए, दैट का यूज़ होगा, वी यूज़ दैट टू शो दैट समथिंग इज़ फार अवे। टू शो मतलब कोई चीज़ हमसे दूर है तो हम उसके लिए पॉइंट करेंगे, हम शो करेंगे, देखिए वो चीज़ कहाँ है, देखिए वो चीज़ कैसी है, देखिए वो चीज़ कितना दूर है। तो हम क्या करते हैं, शो करते हैं कोई भी चीज़ हमसे जब दूर होती है। तो क्या होगा यहाँ पे, जब हम कोई चीज़ हमसे फार अवे है और ओनली वन थिंग, यहाँ पर भी वन थिंग है और यहाँ पर भी वन थिंग है, लेकिन यहाँ नियर है और यहाँ पर वो चीज़ फार हो गई है, तो हम करेंगे दैट का यूज़। जब कोई भी चीज़ हमसे दूर है और वन है, ओनली वन एंड फार अवे, तो व्हेन वी यूज़ दैट। देखिए, डैश इज़ अ ट्री, देखिए ट्री क्या है, थोड़ा दूर है, फार अवे, और क्या है, ओनली वन, तो हम यूज़ करेंगे दैट का। ठीक है, दैट इज़ अ ट्री। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्लावर। देखिए, फ्लावर क्या है, थोड़ा क्या है, फार अवे, और क्या है, वन, तो यहाँ पर भी हम दैट इज़ अ फ्लावर। मैंगो, मैंगो भी क्या है, वन और फार अवे, तो क्या यूज़ होगा, दैट इज़ अ मैंगो। तो ठीक है चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी क्लियर, बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है, वन थिंग है, दोनों में ओनली वन थिंग, लेकिन यहाँ पर नियर है, नियर होगी वन थिंग तो दिस का यूज़ करेंगे, और वही चीज़ जब फार हो जाएगी और वन ही होगी तो हम यूज़ करेंगे दैट का। तो देखिए, नियर नियर, वो सॉरी, वन थिंग एंड वन थिंग इज़ सिमिलर, मतलब दोनों में सेम है, और बस यहाँ पर नियर है और यहाँ पर फार है, तो नियर में दिस और फार में दैट। क्लियर। अब चलते हैं दीज एंड दोज पर। देखिए, दिस एंड दोज की तरह ही ये भी दीज और दोज हो जाता है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, जब वहाँ पर थी हमारी वन थिंग तो हमने यूज़ किया था दिस।
ठीक है। और यहाँ पर जब मोर देन वन थिंग हो जाती है तो हम यूज़ करेंगे दीज, लेकिन क्या है चीज़, नियर ही रहेगी। तो देख लेते हैं एक बार दीज का। व्हेन देयर इज मोर देन वन थिंग दैट इज नियर। देखिए वहाँ पर क्या थी, ओनली वन थिंग इज नियर, और यहाँ पर है मोर देन वन थिंग इज नियर। देखिए 1 2 3 है, मोर देन वन, लेकिन क्या है, नियर है, तो क्या यूज़ होगा, दीज। और वहाँ पर देखिए, वहाँ पर क्या यूज़ कर रहे थे हम, दिस। नियर थी लेकिन वन थिंग थी। देखिए 1 and 2 फ्लावर है, नियर है, तो क्या यूज़ होगा, दीज। दीज आर फ्लावर्स। 1 2 3 एप्पल्स हैं, नियर हैं, तो क्या यूज़ होगा, दीज। दीज आर एप्पल्स। तो यहाँ पर नियर तो सेम रहेगा, लेकिन वो चीज़ मोर देन वन हो जाएगी। वहाँ पर ओनली वन थिंग थी, तो हम दिस का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर नियर में मोर देन वन थिंग्स के साथ दीज का यूज़ होगा। दीज आर बॉल्स, दीज आर फ्लावर्स, दीज आर एप्पल्स। अब दोज का देख लेते हैं। देखिए दोज में होगा व्हेन देयर इज मोर देन वन थिंग दैट इज फार। मोर देन वन थिंग यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर थी ओनली वन थिंग इज नियर। यहाँ पर मोर देन वन थिंग इज फार। एक से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर फार मतलब दूर है हमसे, तो क्या यूज़ होगा, दोज। देखिए यहाँ पर बलून्स हैं, दोज। दोज आर बलून्स। बटरफ्लाइज, मोर देन वन, 1 2। दोज आर बटरफ्लाइज। देखिए पेंसिल्स, पेंसिल्स मोर देन वन है और फार है, तो क्या यूज़ होगा, दोज। तो क्लियर है आपको, बहुत इजी टॉपिक है। आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो भी जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।